नमस्कार। उत्तर महाराष्ट्र विश्वविद्यालय के प्रथम वर्ष कला के पाठ्यक्रम के हिंदी पाठ्यक्रम में पहली कहानी है सदगति। मुंशी प्रेमचंद जी ने इसे लिखा। विश्व साहित्य में मुंशी प्रेमचंद जी का स्थान बहुत ही अडिग है। वो एक विशेष साहित्यकार के रूप में जाने जाते हैं। सदगति उनकी एक वह जबरदस्त कहानी है जिसकी चर्चा पूरे विश्व भर में की जाती है। इस कहानी के मराठी, उर्दू, अंग्रेजी, फ्रेंच और कई भाषाओं में इसका अनुवाद उपलब्ध है। यह कहानी है क्या? विद्वानों ने तो कहा है कि उत्तर भारत का अगर अध्ययन करना हो तो आपको प्रेमचंद की कहानियों को पढ़ना चाहिए। सदगति ये जो कहानी है ये प्रेमचंद की उत्तर भारत के किसी एक छोटे से गांव की कहानी है जिसमें दलितों पर विभिन्न प्रकार के अनाचार अत्याचार किए जाते थे। दुखी चमार नाम का एक व्यक्ति है, उसकी लड़की की शादी करवानी उसे, और उसके लिए उसे उसकी तिथि निकालनी है। और ब्राह्मणों का स्थान सर्वश्रुत है। और उस समय, जिस समय की ये कथा है, उस समय में ब्राह्मणों को पूछे बगैर कोई कार्य नहीं किया जाता था। तो दुखी चमार को उसकी पत्नी कहती है कि जाइए ब्राह्मण देवता के पास और कोई अच्छी सी तिथि निकालकर अपनी बच्ची की सगाई हम कर देते हैं। और इसी कारण दुखी उस गांव से 1 किलोमीटर दूर, जहां 1 मील दूर जहां पर ब्राह्मणों की बस्ती है, वहां वो जाता है। वहां पंडित के घर जाता है और पंडित से कहता है कि मेरी बेटी की शादी है, उसकी मंगनी के लिए आपको तिथि निकालनी है। तो ब्राह्मण देवता कहते कि खाली आता है क्या? वो कहता नहीं, मैं खाली हाथ नहीं आया, मैं गाय के लिए वो चारा लेकर जाता है। वो गाय को चारा डालता है। फिर उसके बाद ब्राह्मण देवता उसे कहते हैं कि जरा साफ सफाई कर दो, लीपा पोती कर दो। वो सारे काम करने के बाद फिर वो कहते हैं कि कुछ भूसा पड़ा है, वो भूसा लाकर भर दो। और फिर एक लकड़ी की गांठ है जो टूटना संभव नहीं है, उस गांठ को तोड़ने के लिए वो दुखी को लगा देते हैं और खाना खाकर सो जाते हैं। सुबह से खाली पेट में पानी भी नहीं है दुखी के, और वो सारे काम करता है। और दोपहर के वक्त उसे भोजन भी नहीं दिया जाता। हालांकि पंडित अपनी पंडिताइन से कहते हैं कि उसे कुछ खाना दे दो, लेकिन वो उसको खाना देने से इनकार कर देती है। और वो बेचारा भूखा प्यासा दुखी वो लकड़ी की गांठ तोड़ने लग जाता है। कुछ समय बाद वो थक जाता है, क्योंकि उसे लकड़ी काटने की आदत नहीं है। वो घास बेचने वाला व्यक्ति है, वो लकड़ी काटना उसका काम नहीं है, इसलिए वो उसे नहीं आ रहा है। और आखिर में उसे लगता है कि वो कहीं चिलम पी जाए। लेकिन ब्राह्मणों के उस गांव में उसे चिलम कौन देगा? तब उसे याद आता है कि उसके गांव का कोई गोंड वहां पे रहता है। वो गोंड के घर जाता है, वहां से चिलम उसे मिल जाती है, लेकिन वहां पर आग नहीं है। वो कहता है कि मैं पंडिताइन से आग मांग लूंगा, और वो पंडिताइन से आग मांगता है। उस वक्त पंडिताइन भी ना जाने क्या क्या गालियां बककर उसके सिर पर दे मारती है। वो आग उसका सिर भी जिससे जलता है। फिर उसे उठाकर वो चिलम पीता है, और चिलम पीने के बाद फिर से उस गांठ को तोड़ने के लिए लग जाता है। उसका जो पेट है उसके पीठ में घुसा जा रहा है। पेट में भूख की आग लगी हुई है, परंतु वो क्या करता? उसका घर 1 मील दूर था। वो जाएगा, खाना खाकर आएगा, हो सकता है पंडित तब तक ना कह दे, जबकि उन्हें कहा था कि हम शाम को चलेंगे। और उसी आशा में बेचारा दुखी वो गांठ फिर से तोड़ने लग जाता है। कुछ समय बाद वो गोंड आता है, और वो गोंड कहता है कि अरे ये गांठ नहीं टूटेगी, तू मर जाएगा लेकिन ये गांठ नहीं टूटेगी, तू ये छोड़ दे, उससे खाना वाना मांग ले, थोड़ा सा खाना खा ले। लेकिन ब्राह्मणों से कौन खाना मांगे? और ब्राह्मण एक चमार को खाना खिलाएंगे क्या? और मैं अगर खाना मांगूंगा तो पंडित ने अगर मेरे घर आने से इनकार कर दिया तो मेरी बेटी की अच्छी तिथि वो नहीं निकालेगा, और मेरी बच्ची के हो सकता है जीवन में अधिक अड़चने आ जाए। ब्राह्मणों के हाथ में सब कुछ है, यह सोचकर वो दुखी फिर से लकड़ी तोड़ता है।
गोंड कहता है कि बाजू हट, और वो भी तोड़ने का प्रयास करते हैं, उनसे भी वो लकड़ी नहीं टूटती। आखिर हार थक कर वो वहां से चले जाते हैं, और दुखी फिर से उस लकड़ी पर टूट पड़ता है और जोर जोर से फोड़ने की कोशिश करता है। कुछ समय बाद शाम हो जाती है, और जो पंडित है हाथ मुंह धोकर वहां पर आते हैं और उसे कहते हैं कि अरे क्या छोटी सी लकड़ी नहीं टूट रही तुझे, एक यहाँ पर मार, ये कर, वैसा कर। और एक तरह से उस दुखी में एक तरह की शक्ति आ जाती है, और वो जोर जोर से उस लकड़ी की गांठ पर कुल्हाड़ी चलाता है, और एक समय आता है कि लकड़ी टूट जाती है, और जो दुखी है वो भी धड़ाम से चक्कर खा के, गश खा के वहां पर गिर जाता है। पंडित को लगता है कि ये ऐसे ही गिर गया, वो उसकी ओर नहीं देखता, वो जाता है और कपड़े उपड़े पहनकर फिर से आता है और दुखी को कहता है कि उठो, चलो तुम्हारे घर चलना है, सब कुछ सामान वगैरह आपने लाया है ना। लेकिन दुखी कुछ नहीं कहता, तो वो उसके पास जाके देखता है तो उसे पता चलता है कि दुखी मर चुका है। वो दौड़े दौड़े पत्नी के पास जाता है और कहता है पंडिताइन को, मुझे लगता है कि दुखी मर गया। तो कहती है मर गया तो मर गया, उन चमारों में बात बता दो उनको कि तुम्हारा चमार मर गया, वो उठा के लेके जाएंगे। तब तक गोंड क्या करता है, चमारों की बस्ती में जाकर कह देता है कि लाश को कोई मत छुए, हम पुलिस को बुलाएंगे और पुलिस से इन पर कार्रवाई करेंगे। और उसी कारण चमार का कोई भी चमार व्यक्ति वहां पर नहीं आता। चमारिन और उसकी लड़की, चमार की पत्नी, उसकी लड़की और 2-3 औरतें वहां पर आती है और पंडित के घर पर सिर पटक पटक के रोती है, परंतु वो ध्यान देने के लिए उनके पास टाइम नहीं है, वो ध्यान नहीं दे रहे हैं। और कुछ समय बाद पंडिताइन कहते हैं कि इसकी बदबू आने लगी, इसे उठा के फेंको। लेकिन जैसे वैसे वो रात निकाल लेते हैं, और जैसे ही सुबह होती है, सुबह की धुंधली सी प्रकाश आया हुआ है, तब जो पंडित है वो एक रस्सी लेता है, रस्सी में एक फंदा बनाता है और फंदे में उसकी टांग, उसके पैर को डालकर उसे गांठ को पक्की करके अपने कंधे से ओढ़कर और उसे गांव के बाहर ले जाकर फेंक देता है। और वहां पर उस चमार के, दुखी चमार के शैया को, उसकी डेथ बॉडी को, उसके उस जान छूटे बदन को कुत्ते, गिदड़ सब नोच रहे हैं। और प्रेमचंद यहाँ पर विचार करने को हमें छोड़ देते हैं कि क्या भलाई का यही परिणाम है, अच्छाई का यही परिणाम है। और वो ब्राह्मण की सेवा करना चाहता है, लेकिन ब्राह्मण उसकी सेवा का इस तरह का दुर्व्यवहार उसके साथ किया जाता है, उसको खाना तक नहीं दिया जाता, तो वो मर जाता है। और मनुष्य को मरने के बाद कुत्ते के पिल्ले को जिस तरह से रस्सी में बांध कर ओढ़ कर फेंक दिया जाता है, ठीक उसी तरह से दुखी चमार को भी पैर से बांध कर, रस्सी से खींच कर उसे गांव के बाहर फेंक दिया जाता है। ये कौन सी मानवता है? किस देश में, किस संसार में, किस युग में हम लोग जी रहे हैं? इस पर सोचने के लिए हमें छोड़ देते हैं। और इसीलिए प्रेमचंद ने इस कहानी को सदगति नाम दिया है कि वो तो अच्छा कर्म करते करते मरा है, लेकिन उस पर जिस तरह का अत्याचार किया गया है, लेकिन वो ब्राह्मण के घर उसकी मृत्यु हुई, इसलिए वो एक तरह से सदगति, उसकी सदगति उसको मिली है, ऐसा कहा ब्राह्मण लोग कहते हैं। इसीलिए प्रेमचंद ने इस कहानी को सदगति नाम दिया। धन्यवाद।